आज हमारा वर्ग और घन का क्लास तीसरा है। चलो मैं एक ठो प्रश्न लेता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे भाग विधि। तो भाग विधि से मेरे को एक प्रश्न हल करना है 65, और 61। इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल क्या होगा? ठीक, तो कैसे बनाएंगे बताओ? भाग विधि से ना। तो भाग विधि से देखो 65 और 61 ऐसे करते हैं। देखो इधर से हम दोनों का पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब जोड़ी, 61 का जोड़ी और 65 का जोड़ी। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 4 रखूँ, 4 छक्के 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। देखो 81 ज़्यादा हो जा रहा है। मैं क्या रखूँगा यहाँ पास? 8। यहाँ पास अगर 8 रखूँगा तो यहाँ पास भी क्या रखूँगा? 8। 8 अट्ठे 64। ठीक है तक। और 65 में 64 घटा दो तो कितना बचेगा? 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस 8 को इसके नीचे में रखते हैं और दोनों को जोड़ते हैं। 8 8 16, 8 8 16। फिर उसके बाद ये दोनों जो पेयर है इसको नीचे उतारो तो 61। ठीक है तब। अब यहाँ पास क्या रखेंगे बताओ? यहाँ पर देखो बताया था आपको ट्रिक। यहाँ पर 16 पर हमारे क्या 16 ले लो। 16 कम 16 एक बार में जा रहा है तो यहाँ पास 1 रख के देखो। यहाँ पास 1 रखोगे तो यहाँ पास भी 1। अब 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 एकम 1। ठीक है तो ठीक है तो फिर क्या करो, घटा दो 0 0 0। तो हमारा आंसर कितना है? 81। ये हमारा क्या है? आंसर है। अर्थात वर्गमूल 65 61 का मान कितना होगा? 81। या 65 61 का वर्गमूल कितना होगा? 81। ठीक है तक। चलो अब हम सीखेंगे दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे मेरा प्रश्न है, मेरे को निकालना है वर्गमूल 0.2। इसका मान क्या होगा? तो कैसे निकालूंगा? देखो कितना है मेरे पास? 0.2। देखो ये दशमलव के बाद क्या है? 2 है। इस 2 के बाद आप कितना भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है तब। जैसे मैं लगा दिया 0 0 0। ठीक। देखो अब दशमलव के देखो दशमलव इधर हम लोग इधर से ना, इधर से जोड़ी बनाते हैं। मतलब दशमलव के एक इधर हम लोग यहाँ से, मतलब हम लोग बाईं से दाईं और जोड़ी बनाते हैं। तो 20 का जोड़ी बनेगा 0 को आपका मन और भी 0 ले सकते हो। अगर दशमलव नहीं रहता तो हम इधर से जोड़ी बनाते हैं, मतलब दशमलव का इधर से जोड़ी बनाते हैं, ये वाला से। तो चलो बनाते हैं। ठीक है तब देखो 0 है तो यहाँ पर 0 तो आएगा ही भाई, ये वाला तो आएगा ही। 0 है ये वाला, यहाँ पर लिख दो 0। ठीक है तब। अब हम इसको लेके चलेंगे। ये वाला 20 है। अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 बहुत कम है। 5 रखूँगा 5 बचे 25 ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या रखना पड़ेगा मेरे को? 4 चौके 16। अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँगा तो यहाँ पर भी क्या रखूँगा? 4 4 चौके 16। घटा दो अब 20 में 16 गया, कितना बचेगा? 4। और इस 4 को इस 4 के नीचे लिखो और दोनों को जोड़ दो। 4 4 8। उसके बाद देखो इसके बाद हम कितना भी जीरो ले सकते हैं और जोड़ी में लेना। किस में लेना? और जोड़ी में। और इस डबल 0 को नीचे उतारो क्योंकि हमेशा जोड़ी में आएगा नीचे। कितना बन गई है? 400। अब यहाँ पर क्या रखोगे बताओ मेरे को? देखो यहाँ पर रखोगे, अगर देखो 8 का पाठ पढ़ो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 चौक 8 5 6 40। कितना बार में जा रहा है? 5 बार में। ठीक, कितना बार में गया? 5 बार में। करो देखो अगर मैं यहाँ पास 5 रखूँगा, एक बात ही बात है, 5 बार में गया
तो रख के देखते हैं। देखो 85 गुणा 5 करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँगा तो यहाँ पर भी 5, 5 को 6, 25, 5 को 6, 25, 25 का 2 हासिल, फिर 8 5 6, 40, 40, 42, ज़्यादा हो जा रहा है 400 से। तो हम क्या करेंगे, एक कम करेंगे। अगर तो 5 में एक कम करूँ 4, तो यहाँ पर भी 4, तो 84 गुणा 4 करना पड़ेगा। 4 चौके 16 का 6 एक हासिल, 8 चौक 32, 1 33। देखो 400 से कम आया ना, 336 कम है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 4, तो यहाँ पर भी क्या रखना है हम लोग को 4। कितना होगा 4 गुणा 84, 336। फिर कैसे करेंगे, घटा देंगे, घटा दो। अब देखो ये कितना बन जाएगा 10, इसे एक हासिल लेगा, 10 में 6 गया 4, ये कितना बन जाएगा 9, 9 में 3 गया, कितना बचेगा 6। अरे देखो ये इसे हासिल लिया था, तो 4 कितना बन जाएगा 3, और 3 में 3 गया 0, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 4 को इसके नीचे लिखते हैं और क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 4 4 8, 8 का 8, ठीक है। तब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला 0 को निकाल नीचे लिखते हैं, ठीक। कितना बन गया 6400। अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे बताओ, देखो मेरे को 8 और 64, 8 अट्ठे 64 लगभग जा रहा है, 8 अट्ठे 64। लेकिन देखो आप देखो, लेकिन ये 8 है यहाँ पर, ठीक। मतलब इसके बाद कोई संख्या है वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं 8 रखूँगा तो उसका मान इससे ज़्यादा ही आएगा। देखो करके बताता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर 8 रखा, यहाँ पर 8 रखा, तो यहाँ पर भी 8 रखना पड़ेगा और गुणा करो। 8 अट्ठे 64, 8 8 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, तो 0 7 8, 8 अट्ठे 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 आया। देखो कितना है 71, 0 4 आया, जो 64 से बड़ा है, इसीलिए एक कम रखो यहाँ पर। तो 8 8 7 रख के देखो, पूरा 7 7 सत्ते 49, 7 8 56, 57, 58, 59, 60, 0 7 8 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ठीक। यहाँ तक तो हम कितना रख के देखेंगे, यहाँ पर 7, तो कितना आ रहा है हमारा 6 2 0 9, 64 से छोटा है। फिर हम ऐसे करेंगे, फिर घटाएंगे इसको, 10 में 9 गया, कितना बचेगा 1, ये कितना बन गया 9, 9 में 0 गया 9, ये 4 जो है इसको हासिल दिया, 3 बन गया, 3 में 2 1, और 6 में 6 गया 0। फिर देखो उसके आगे और भी जा सकती है, यहाँ पर फिर से आप डबल 0 कर सकते हो, फिर इसको जोड़ी बना सकते हो, फिर उसको लिखना है यहाँ पर। मतलब इसका लगभग मान 0.447 होगा। यही हम लोग का क्या है आंसर है, ठीक है। तो इसके आगे और आप जा सकते हो, ठीक। इस बार मेरे को वर्गमूल 5 का मान चाहिए, मतलब 5 का वर्गमूल कितना होता है। तो कैसे बनाऊंगा देखो इसको से, तो देखो ये 5 है तो मैं 5 लिख दिया। देखो इसके बाद आप दशमलव लगा दो, इसके बाद क्या लगा दो आप दशमलव, और इसके बाद आप कितना भी 0 क्या कर सकते हो लिख सकते हो, ठीक है भाई। 5.00 का मान कितना होता है मेरे को बताओ भाई, 5 ही तो होता है ना। इसके सामने में दशमलव मत लगा देना, और 0.5 बन जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर 6 है तो 6.00 कुछ भी कर दो भाई, 6.00 मान का 6 ही होगा। उसी प्रकार 5.00 कुछ भी कितना 0 लिखो, कितना भी इधर 0 बढ़ाओ, दशमलव के बाद में रहो ना। ये नहीं कि 5 लिख दिया 0 कर दो, तो भाई वो क्या हो बन जाएगा 50 बन जाएगा, 500 बन जाएगा, 5000 बन जाएगा। ये नहीं, यहाँ पर दशमलव लगा, दशमलव के बाद लिखो, ठीक है। यहाँ तक तो इसका मान ही क्या होगा 5 ही होगा। तो इसका अब मेरे को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। इसके आगे आप और भी 0 ले सकते हैं, और भी 0 और आपका मन। अब मेरे को पता है दशमलव के बाद इधर से भी बनाते हैं हम लोग जोड़ी, इसका जोड़ी बनेगा, इसका जोड़ी बनेगा, और दशमलव इस साइड हम इधर जोड़ी बनाते हैं। अब इसका जोड़ी नहीं है तो इधर सामने में 0 कर दो, या सिंगल ही छोड़ दो आपका, ठीक। मतलब क्या कितना बन गया 0.5,
अब इसको हल कर लो। अब यहाँ बस क्या रखोगे बताओ। अगर मैं यहाँ पर एक रखा, एक एकम, एक बहुत छोटा, दो रखा, दो दूनी चार, ठीक, दो दो, दो दूनी चार, घटा दो, 5 में 4 गया 1। देखो अब उसके बाद आगे इसको उतारने से पहले क्या है, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। देखो इससे हम लोग क्या हो गुजरे, उसके बाद क्या मिला हम लोग को, दशमलव, तो दशमलव लगा दो। फिर उसके बाद ये वाला डबल जीरो को नीचे उतारो, दो ऊपर क्यों हो उसको इसके नीचे में लिखो और दोनों को, ठीक है यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, देखो अब मेरे को 4 का पढ़ याद है, अगर ये 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं कितना बार जाऊँगा, 4 दूनी 8। यहाँ पर 2 लिखो तो यहाँ पर भी 2, दोनों गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 84 हो गया। फिर क्या करो, घटा दो, तो 100 में 84, देखो 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, एक इससे हासिल लिया था, कितना बन गया 0, लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस 2 को जो लिया हो इसको नीचे में लिखो और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 44। फिर उसके बाद ये वाला 0 को क्या लो नीचे में, कितना बन गया 1600। अब मेरे को यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा बताओ। देखो अगर मैं, देखो 4 का पढ़ा मेरे को याद है, 4 चौके 16। अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँगा तो देखो वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अगर मैं इसको 40 मान लूँगा, 4 चौके 16, देखो ज़्यादा ही होगा जो, तो भी मैं रख के बता देता हूँ। अगर मैं 40 4 रख के देखता हूँ कितना होगा, देखो 4 चौके 16, एक हासिल, 4 चौके 16 एक 17, एक हासिल, 4 चौके 16 एक 17, देखो ज़्यादा होना। देखो यहाँ पर 4 है इसीलिए क्या है, देखो पता है कुछ न कुछ मान तो बढ़ेगा ही, कुछ न कुछ मान बढ़ेगा। अगर खाली देखो ये 4 है, 4 चौके 16, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहता, 0 0 रहता तो पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ मान है। और देखो यहाँ पर 4 लिए हो, यहाँ पर भी 4 लोगे, उसके बाद देखो इसमें तो गुणा करोगे, इसका तो मान कुछ न कुछ होगा ना। यहाँ पर तो मान, यहाँ पर 0 0 है, वो तो ज़्यादा जाएगा ही, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसीलिए एक कम करना। तो 4 4 3, आप यहाँ पर क्या रख देखना, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 2, एक हासिल, 3 चौके 12 एक 13, कम आया तो यहाँ पर क्या रखना है 3, तो यहाँ पर भी 3, तो 13 29। इसको क्या कर दो, अब घटा दो, माइनस कर दो। 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, 6 5 बन गया, 5 में 3 गया 2, देखो 0 हो गया। उसके बाद और अब आगे जा सकते हो, ठीक। लेकिन लगभग हमारा आंसर क्या है, 2.23, ठीक, ये हम लोग का क्या है आंसर है। और आप इस 0 करके और आप आगे कितना भी इस दशमलव के बाद कितना भी संख्या तक जा सकते हो। देखो अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे ट्रिक से, ठीक है। अब देखो हम लोग पूर्णखंड विधि देखे हैं, उसके बाद हम देखे हैं भाग विधि। अब हम पढ़ेंगे कौन सी विधि, वर्गमूल निकालने का विधि, वो भी ट्रिक से। देखो इसको जानने से पहले एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। देखो एक का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है बताओ 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 8 8 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग कितना होता है 100, ठीक। यहाँ तक देखो अब यहाँ पर क्या करना, गौर करना। देखो इसका एक यहाँ पर देखो एक आया, यहाँ पर क्या आया है 1, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा 1 है, इकाई अंक क्या है 1 है, ठीक। यहाँ पर 4 है तो 8 का भी, यहाँ 8 का वर्ग मतलब 64 का भी इकाई अंक क्या है 4 है। देखो ये 9 है तो यहाँ पर भी क्या आया हमारा 9 आया, ठीक। यहाँ तक देखो ये 6 है तो यहाँ पर भी क्या है हमारा इकाई अंक 6 आया, तो ये 5 का 5, ठीक। यहाँ तक तो देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको,
देखो ये 1 है तो यहाँ पर भी क्या है 1 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या है 4 है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी क्या है 9 है, यहाँ पर 6 है तो इसका भी कहीं क्या है 6 है। देखो ये जो सब निकला है क्या चीज़ बताओ मेरे को, ये वर्ग संख्या है, मतलब 1 का वर्ग संख्या 1 है, 2 का वर्ग संख्या 4, ये क्या है हमारा सब क्या है, ये हमारा वर्ग संख्या है। ठीक, ये क्या है हमारा वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। देखो ये मैं यहाँ से बस ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो आपको अगर क्वेश्चन में कोई संख्या दे दिया कि 65 का वर्गमूल निकालो, ठीक है, 80 का वर्गमूल निकालो, 140 का, 200 का, 700 का, 780, 290, किसी का भी वर्ग निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो आप उसको वर्ग, जो वर्ग संख्या का आप इकाई अंक देखना क्या है। देखो इकाई अंक, देखो यहाँ पर अगर मेरा इकाई अंक 1 है, ठीक है, मेरे कुछ ही बोल दिए हैं वर्ग संख्या निकालने के लिए बोल दिए हैं, मतलब वो कुछ दिए हैं कि उसका वर्गमूल कितना होगा, आपको पूर्ण वर्ग संख्या दे दिए हैं और पूछ दिया है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो देखना इसका इकाई अंक कितना है, देखो 1 है, इकाई अंक क्या है इसका 1 है और इसका 1 है। जब इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है, वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या होगा, देखो 1 और कितना होगा 9, 1 होगा और 9 होगा। तो हम लोग 1 कैसे प्राप्त करेंगे, देखो 1 गुणा 1 करने से 1 आ रहा है और 9 या 81 करोगे तो देखो 9 या 81, तो इकाई अंक कितना आया 1 आया। ठीक, और जैसे मैं आप कुछ संख्या दे दिया है 4, जिसका इकाई अंक क्या है 4 है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है मेरे को बताओ। जब 4 है तो 2 होगा और कितना होगा 8 होगा, 2 दूनी 4 करो तो कितना है इकाई अंक 4। ठीक, 8 अट्ठे 64 करो, कितना आ रहा है उसका इकाई अंक 4 आ रहा है ना। अब आप देखो यहाँ पास 9 को देखो, अगर 9 है तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 3 होगा और कितना होगा 7 होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक देखो 3 तिया 9 इकाई अंक 9 आया, 7 सत्ते 49 इकाई अंक कितना आया 9 आया। अब लेते हैं हम लोग 6 का, तो 6 में देखो कितना आ रहा है 4 और कितना आ रहा है 6, 4 चौके 16 का इकाई अंक कितना आ रहा है 6, 6 छक्का 36, कितना आ रहा है इकाई अंक 6 आ रहा है। ठीक, अगर 5 है तो 5 का कितना होता है 5 ही होता है। देखो 5 है, 5 का कितना ही होगा इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक, अगर 0 है तो 0 कितना होगा 0 ही होगा। देखो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करना, जैसे आपको याद है कि एक अगर कोई संख्या दी है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है, और 9 होगा। देखो इन दोनों का योग कितना बन रहा है, आप देखो इन दोनों का योग कितना बन रहा है, जोड़ो तो 10 हो रहे हैं, इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 10 हो रहे हैं, इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 10 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ो 10 हो रहा है, इन दोनों सॉरी इसको रहने दो। ठीक, तो अब जैसे आपको इतना याद है कि 1 है, अगर उसका इकाई अंक तो उसका लास्ट में वर्गमूल में लास्ट का जो अंक क्या होगा 1 होगा। तो भाई अब 9 याद नहीं है तो दोनों को योग आपको पता है 10 होता है, अगर 1 याद है तो दूसरा क्या होगा 9 होगा। 4 है, आपको इकाई अंक पता है 1 ठो, 2 है तो दूसरा क्या होगा 8 होगा। 9 है, 1 ठो याद है 3, दूसरा 7 याद नहीं है तो 3 में क्या जोड़ 10 होगा, 3 + 7 10 होता है। 6 है तो क्या होगा इसका इकाई अंक 4, 1 ठो याद है दूसरा याद नहीं है तो 4 में क्या जोड़ोगे तो 10 होगा, 4 और 6, 4 से कितना होता है 10। ये ट्रिक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे मैं बनाऊंगा। बस अभी याद करो कि अगर 1 है, कोई आपको वर्ग संख्या दे दिया है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या दे दिया है, अब पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो उसका ये देखना इकाई अंक, ठीक है, उसका इकाई अंक देखना, तो उसका इकाई अंक अगर 1 है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक 1
और 9 हो सकता है। कोई वर्ग संख्या दिया है जिसका इकाई अंक 4 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक कितना हो सकता है? 2 और 8 हो सकता है। कोई वर्ग संख्या पूछा है इस ठीक है, उसका इकाई अंक 9 है, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 9 और 7 हो सकता है। अगर कोई वर्ग संख्या आपको पूछा है जिसका इकाई अंक 6 है, तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 4 और 6 होगा। और कोई वर्ग संख्या आपको पूछा है उसका इकाई अंक 5 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। अगर कोई आपको वर्ग संख्या पूछा है जिसका इकाई देखो, अगर वर्ग संख्या पूछा है जिसका इकाई अंक 0 है, तो वर्गमूल का उसका इकाई अंक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। आगे हम देखेंगे ट्रिक से कैसे बनाएंगे। जैसे मैं एक प्रश्न लेता हूँ, ठीक है, मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन है, मेरे को चाहिए वर्गमूल 1764। वर्गमूल 1764 का मान क्या होगा? ये मेरा प्रश्न है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? देखो हल, देखो आप भाग विधि से बनाएंगे और ट्रिक से ही बनाएंगे, ठीक है। चलो पहले आपको मैं बताता हूँ इसी को फिर से भाग विधि से कैसे बनाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार बनाते हैं फिर से। जैसे 17 है और 64 है, इसको मेरे को बनाना है कौन सी विधि से? भाग विधि से। इधर से हम लोग जोड़ी बनाएंगे, तो हम लोग राइट साइड से क्या बनाएंगे? जोड़ी 64 और 17, ठीक है, जोड़ी बन गया। अब यहाँ पर मैं रखता था 3 3 3 9, 4 चौके 16, 5 पीछे 25, जितना होता है तो मैं क्या रखूँगा? 4 4 चौके 16, ठीक है, यहाँ तक 4 चौके 16 घटा दो, 17 में 16 गया, एक, फिर इस 4 के नीचे में आते हैं और जोड़ते हैं, 4 4 कितना होगा? 8, और इसको नीचे उतारो 64 को। देखो अब क्या है, यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। मैं बोला था चेक करना पड़ेगा। देखो अब क्या है, इसका देखो, ये 4 को देखो, मैं अभी बताया इसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है 4 का। अभी आपको मैं बताया था 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 4 है, वर्ग संख्या 4 है, इसका वर्गमूल में क्या हो सकता है? 2 या 8 हो सकता है, ठीक है। तो वही मैं लिख दिया 2 या 8। तो मतलब मेरे को यहाँ पर या तो 2 लेना पड़ेगा या यहाँ पर 8 लेना पड़ेगा। अगर आप 2 लोगे, एक बात की बात है, 2 लोगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 रख के देखते हैं एक बार 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो 82, यहाँ पर 2 लूँगा तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, 2 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 आया। तो यहाँ पर क्या लिख करूँगा? 2, तो यहाँ पर भी 2, 164, ठीक। और घटा दो इसको, 0 0 0। आप सिंपल भी जो आपको तरीका बताया था उससे भी जा सकते हैं। यहाँ पास 8 है तो 8 दूनी 16, मतलब 2 के लगभग। या आप इसको भी याद कर लो, ये वाला जो अभी ट्रिक बताया मैं आपको, ये वाला। अगर 1 है तो 1 9, 4 है तो 2 8, 9 है तो 3 7, 6 है तो 4 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। अब इसी को हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे? देखो ट्रिक से, देखो ट्रिक नहीं, कुछ नहीं है वो, मतलब भाग विधि है। आप हमेशा भाग विधि को ही प्राथमिकता देना। जैसे मेरे को निकालना है किसका? वर्गमूल 17 और 64 का, ठीक है। देखो देखो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है, ठीक। इसकी इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 है तो वर्गमूल में हमारा उत्तर क्या क्या हो सकता है मेरे को बताओ? 4 है तो क्या होगा? 2 होगा और 8 होगा। यहाँ तक आया समझ में? तो उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अब देखो, अब इसको देखो, मतलब जोड़ी बनाना है हमें इधर से और इधर से, ठीक है। हम हमेशा जोड़ी इधर से, राइट साइड से ही बनाना है, ये वाला जोड़ी और इसको जोड़ी। देखो अब 17, अब देखो 17 अगर मैं 3 कर लूँगा, यहाँ पर 3 3
9, 4 चौके 16, मगर अगर मैं 4 का वर्ग लिया तो 4 चौके कितना हो गया 16। एक 4 से एक एक्स्ट्रा ले लो, अगर 5 का लोगे 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब देखो इस 17 किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है 17, इस 16 के नज़दीक है ना। 16 क्या बताओ मेरे को, क्या 25 का भी हो सकता है, क्या 25 मतलब 25 हो जा रहा है। तो भाई ये 17 जो है 17 को हमें 17 से कम हो जाना चाहिए, ठीक है, जो लेंगे जो वर्ग संख्या लेंगे उसको कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है 25 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब या तो 4 होगा, ठीक है, मतलब 42 होगा या 48 होगा। क्यों मैं लिया यहाँ पर 4, देखो 4 का वर्ग क्या कितना होता है 16, ठीक है। अगर मैं 5 का वर्ग ले रहा हूँ तो 25 हो जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों में क्या लेना पड़ेगा मेरे को 4 ही लेना पड़ेगा, मतलब 42 होगा या उत्तर या 48 होगा, अब दोनों में से एक होगा। अब क्या होगा देखो, या तो आपको 42 उत्तर होगा या 48 होगा। अब कैसे जानेंगे कि 42 है या 48, देखो ये 17 है, किसके नज़दीक में है 16 के नज़दीक में है या 25 के नज़दीक में है, बताओ मेरे को। तो ये जो 17 है ये 16 के नज़दीक में है, क्योंकि देखो दोनों का अंतर कितना है 1 है, और इन दोनों का अंतर कितना है 5, 6, 7, 8 का अंतर है, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसको लेंगे 42 को। अगर देखो अगर 17 इस 25 के नज़दीक में रहता तो हम उत्तर बड़ा वाले लेते, मतलब 48 को लेते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर इसके नज़दीक में मतलब ऊपर वाला के नज़दीक में है तो हम ऊपर वाला को लेंगे उत्तर, ठीक है। अगर 25 के नज़दीक में रहता तो हम उत्तर 48 को लेते, लेकिन ये किसके नज़दीक में है, ये 17 16 के नज़दीक में, इसलिए हम उत्तर किसको लेंगे 42 को लेंगे। यही हम लोग क्या है आंसर है। देखो और क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। देखो मेरा प्रश्न है वर्गमूल 34 81 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो मेरे को चाहिए 34 और 81, इसका वर्गमूल क्या होगा, जोड़ी बनाते हैं हम लोग इधर से, इसका 81 की जोड़ी और 34 का जोड़ी। देखो इकाई अंक क्या है 1 है, अगर x का इकाई अंक क्या है तो वर्गमूल में क्या क्या उत्तर हो सकता है बताओ मेरे को। या तो क्या होगा, या 1 है तो या तो 1 होगा या 9 होगा, आपको बताया हूँ जस्ट देख लो ये रहा। अगर इकाई अंक 1 है या तो 1 होगा या 9 होगा इकाई अंक, ठीक है, ठीक। इकाई अंक तो पता चल गया, अब हमें दही अंक ढूंढना है। कैसे ढूंढूंगा, देखो अगर यहाँ देख 34 किसके वर्ग संख्या के नज़दीक है, अगर मैं 4 लूँगा 4 चौक 16, 5 का 25, 6 का 36, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है। अगर 6 का लूँगा तो 6 का वर्ग कितना होता है 36 होते हैं, ठीक यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या क्या लूँगा बताओ, 5 ही लूँगा, यहाँ पर क्या लूँगा क्योंकि 5 के वर्ग संख्या के करीब है कौन 34। अब 5 ही क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर बताओ, यहाँ पर मैं 5 ही दोनों में क्यों ले रहा हूँ बताओ, क्योंकि भाई ये जो 34 है, ये जो 34 है 36 तक तो जाएगा नहीं भाई, इससे कम हो जाना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर जो 34 से ज़्यादा हो गया कौन सा वाला, ये 36 वाला 6, इसीलिए मैं यहाँ पर 6 नहीं लिया। और 5 क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि जो 34 है वो कौन सा वर्ग संख्या के नज़दीक में है 5 के, ठीक है, इस 5 के नज़दीक में है, वो 5 वर्ग संख्या के नज़दीक में है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिया 5 और 5 लिया, ठीक है। यहाँ तक अब दिक्कत यह है कि 51 उत्तर होगा या 59 उत्तर होगा, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा 34 किसके नज़दीक में मेरे को बताओ, 25 के नज़दीक में है या इस 36 के नज़दीक में है। देखो 34 35 36, इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है बताओ, इसमें 9 का अंतर है, तो किसके नज़दीक हुआ, किसके नज़दीक होगा 36 के नज़दीक हुआ, तो 36 का नज़दीक है तो उत्तर हमारा बड़ा वाला मतलब नीचे वाला होगा, मतलब इसका उत्तर कौन सा होगा 59, इसका उत्तर कौन होगा मेरा 59। आया समझ में तक, आगे और देखते हैं। जैसा मैं फिर से प्रश्न लेता हूँ, वर्गमूल 961 का मान क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो हल कैसे करेंगे, देखो 961 इसके मेरे को मान चाहिए, जोड़ी मान दो 61 और 9। देखो इकाई अंक क्या है 1 है, तो वर्गमूल इसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या
9 होगा। ठीक है, इकाई अंक पता चल गया। अब दहाई अंक के लिए क्या करेंगे, ये 9 को दिखाऊंगे। अगर मैं यहाँ पर क्या लूँगा, 3 ना, 3। अगर मैं 3 का वर्ग लूँगा तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अगर इसके एक हिस्सा लो, अगर मैं 4 का वर्ग लूँगा तो कितना होगा, 16। ठीक, यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बताओ, यहाँ पर 3 लिखूँगा या यहाँ पर 4 लिखूँगा बताओ। भाई यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। अब 3 क्यों लिखा, देखो क्योंकि ये जो 9 है ये इसके करीब है। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे बात समझो, क्या 9 जो है, 9 से पहले देखो 9 आ गई, या तो 9 होना चाहिए, 9 से पहले होना चाहिए, मतलब 9 के बराबर होना चाहिए, या 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 लिया। देखो लेकिन 9 से ज़्यादा क्या हो गया, 16 हो गया है। 9 से ज़्यादा हो गया 16, ये तो होगा ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर 4 नहीं लिखा, 3 लिखा। क्योंकि देखो 9 होना चाहिए या 9 से कम होना चाहिए, तो 9 है, और 9 का क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। इसलिए मैं यहाँ पास 3 और 3 लिया। 16 नहीं लूँगा, क्योंकि देखो 9 से बड़ा कौन हो गया, 16। भाई ये तो हो गई, क्या 9 16 तक जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये तो इस संख्या ही 16 तक नहीं गया है 9, तो इसको मैं कह लूँगा 4 को। इसलिए मैं यहाँ पर 3 और 3 लिया। इसका वैल्यू हम मतलब इसका महत्व तब है जब हम चेक करते हैं कि उत्तर 31 होगा या 39 होगा, तब इसका काम आता है। ठीक, तो मेरे को बताओ उत्तर 31 होगा या 39 होगा। अब देखो ये 9 इसके करीब में है, इस 9 के करीब में है, या ये वाला जो 9 है या 16 करीब में है। भाई इसके करीब में है, तो उत्तर वाला हमारा कौन होगा, ऊपर वाला। 31 हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो और लेते हैं प्रश्न। चलो एक और प्रश्न लेते हैं हम। मेरा प्रश्न है वर्गमूल 54 और 76, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो 54 और 76। ठीक है, इधर थोड़ी बना दो। इकाई अंक 6 है, तो किस में होता है इकाई अंक 6, बताओ किस में होगा, 6 4 में होगा और 6 में होगा। हमेशा छोटा वाला ऊपर में लिखना और बड़ा वाला नीचे में लिखना, क्योंकि देखो 4 चौके 16, इकाई अंक 6 आया, 6 छक्का 36, 6 इकाई अंक 6 आया। ठीक, अब देखो ये जो 54 के लगभग कौन सा वर्ग है, संख्या आता है। देखो 4 चौके 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ठीक, एक एक्स्ट्रा ले लो, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग 64 होगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा बताओ, यहाँ पर 7 लिखूँगा या 8 लिखूँगा। भाई क्या लिखूँगा, 7 लिखूँगा, 7, क्योंकि देखो ये जो 54 64 तक तो गया ही नहीं है। भाई 54 होना चाहिए सही, या 54 से कम, तो 49 है। 49 का वर्गमूल कितना है, 7। ठीक, इसका काम तभी आता है जब हम चेक करते हैं कि ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है। अब मेरे को बताओ ये 54 है, ये 49 के करीब में है या 64 करीब में है। इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, इन दोनों का अंतर 6 का अंतर है, और इन दोनों का अंतर कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो उत्तर कौन सा वाला होगा, ये वाला इस करीब में है, 74। ये हम लोग का क्या है, आंसर है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हो। देखो हम लोग को किसका वर्गमूल चाहिए, 54 76 का। ठीक, 6 है तो इकाई अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब देखो ये जो 54 है, मतलब देखो 7 का वर्ग कितना होता है, इससे कम होना चाहिए। 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ठीक, इससे कम है, तो अब 7 का वर्ग देखो यहाँ पर हम 7 लेते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ये 7 का वर्ग लेते हैं, तो आप इसको क्या मान लो, 7 का वर्ग ना मान के, ठीक है 70 का वर्ग मान लो, एक जीरो कर दो, 70 वर्ग। देखो 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। ठीक है, मतलब ये 7 का वर्ग को हम क्या मान ले रहे हैं, 70 का वर्ग। अब ये 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग को क्या मान लो, 80 का वर्ग मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6400। ठीक भाई, यहाँ पर 7 तो होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर तो आपको समझ नहीं आ रहा है ये इसके करीब में है या इसके करीब में है। आप बताओ ये जो 5400 है ये 4900 के करीब में है या 6400 के करीब में है, बताओ भाई।
दिख रहा है आपको, जो 54 से 4900 के करीब में है, इसके करीब में है, इसमें देखो, ठीक है, ये दोनों करीब में है। देखो इसमें क्या है, इसमें लगभग 6 का अंतर है, इसमें लगभग कितने का अंतर है, इसमें लगभग 10 का अंतर है, तो इसके करीब में है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, 74 होगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है तक। लेकिन कभी ऐसा दिक्कत आया कि ये जो संख्या है 5400, मतलब पता नहीं चल रहा है कि इसके नज़दीक में है या इसके नज़दीक में है, तब कैसे करेंगे बताओ। तब हम लोग दोनों के बीच लेना पड़ेगा, 70 और 80। ठीक है, तो 70 और 80 के बीच कितना होगा बताओ, लगभग कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, तो इस 75 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो मेरे को बताओ 75 का वर्ग कितना होता है भाई, जानते हैं 5 का वर्ग 25, साथ में एक्स्ट्रा कर दो, 7 एक 8, 8 7 56, 56 25। ठीक यहाँ तक। देखो 74 के पहले क्या आएगा, मतलब ये वाला, मतलब 75, यहाँ पर क्या आएगा मेरा 74 का वर्ग, और इससे नीचे मतलब इसके आगे में कौन सा आएगा मेरा 76 का वर्ग। ठीक, अब ध्यान दो, ठीक है, 54 76, जो 54 76 है इससे पहले आएगा या इसके बाद जाएगा, दिख रहा है मेरे को इसके पहले आएगा, जो 54 76 है इसके पहले आ रहा है ठीक है। देखो अगर यहाँ पर 57 रहता तो मैं यहाँ पर लिखता 57, क्योंकि 5600 से ज़्यादा क्या होता है 57, लेकिन देखो 5400 जो है वो 5600 से छोटा है, इसलिए मैं पहले लिखा 54 76। तो मेरा कौन सा वाला उत्तर होगा, ये वाला छोटा वाला, मतलब 74 वाला। ठीक, कभी बीच में फंस गया तब की बात है, तो इसलिए मैं ये वाला बताया हूँ, वरना सिंपल से ये वाला विधि अपनाना। ठीक है, नहीं तो भाग विधि बेस्ट है। चलो एक और प्रश्न हम हल करते हैं, 86 49 का वर्गमूल क्या होगा। तो 86 और 49 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक, अब 9 है तो इसका इकाई क्या क्या हो सकता है हमारे को बताओ। 9 है तो 3 होगा या 7 होगा, 3 3 9, इकाई 9 या 7 7 49 में इकाई क्या आ रहे हैं 9। ठीक है, मतलब उसका इकाई या तो 9 होगा या 7 होगा। ठीक, अब हमको दिखना है, देखो 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, 10 का वर्ग करने से ज़्यादा हो रहा है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 9 या 81। क्या कर दो, 10 का वर्ग उसके नीचे में, 10 का वर्ग कितना होता है 86, 100 तक जाएगा नहीं तो इसको काट दो पहले से ही, तो क्या है 9, यहाँ पर क्या होगा 9 9, या तो हमारा उत्तर 93 होगा या 97 होगा। अब जानना है कि 93 97, तो चेक करना पड़ेगा 86 81 के करीब में है या 100 करीब में है। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 का अंतर है, और इन दोनों का अंतर कितना का है 14 का अंतर है। तो उत्तर कौन सा वाला होगा, छोटा वाला ऊपर वाला, तो ये 93 हम लोग का आंसर है। ठीक, चलो एक और प्रश्न देखते हैं, वर्गमूल 47 61 का मान कितना होगा। तो कैसे करेंगे, 47 61, ठीक है, इसका वर्गमूल चाहिए 61 47, एक है तो इसका इकाई क्या क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। हमेशा छोटे वाला ऊपर में रखना, बड़ा वाला को नीचे में रखना। ठीक, यहाँ तक। अब 47 है, अगर मैं 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक, और यहाँ पर 7 का वर्ग नीचे में, 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक, यहाँ तक। अब मेरे को बताओ ये 47 क्या 49 तक गया है, नहीं भाई 47 से तो ज़्यादा हो गया, 49 ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा 6 होगा, मतलब ये वाला 6 होगा, ये वाला 6 ना। ठीक है, या तो आंसर 61 होगा या 69 होगा। अब जानना है कि 61 है 69 है, तो देखना पड़ेगा 47 ये 36 के करीब में है या 49 करीब में है, दिख रहा है 47 49 के करीब में है, 47 48 49 इससे करीब में है, तो उत्तर नीचे वाला होगा 69। ये हम लोग का क्या है आंसर है। ठीक, यहाँ तक। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। ठीक, 73 96 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका इकाई क्या है 6 है, या तो 6 है तो इसका इकाई क्या क्या हो सकता है बताओ, या तो 4 होगा या 6 होगा। तो कितना होता है 4 चौके 16, इकाई कितना है 6, 6 चक्का 36, इकाई कितना रहा है 6। ठीक, या तो 4 होगा या 6 इकाई अंक। अब देखते हैं 73 को, 7 7 49, ठीक है, 8 8 64, 9 9 81 ज़्यादा हो रहा है,
यहाँ पास क्या होगा 8 का वर्ग, 8 अट्ठे 64 और नीचे में एक एक्स्ट्रा कर दो, 9 को कितना होता है 9 निया 81। देखो 73 तो 81 तो गया नहीं, तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पास या 8 8 या 84 होगा या 86 होगा उत्तर। अब मेरे को देखना है कि 84 उत्तर है या 86 उत्तर है। देखो ये जो 73 है इस 64 के नज़दीक में है या इस 81 के नज़दीक में है, इन दोनों का अंतर कितना का अंतर है देखो बताओ, इन दोनों का अंतर 7 8 का अंतर लगभग, और इसका अंतर कितना का है, इसका अंतर बहुत ज़्यादा का है, तो उत्तर क्या होगा हमारा 86। ठीक, अगर आपको अंतर देखने में अगर क्या हो रहा है कठिनाई हो रहा है तो कैसे करना, आप देखो यहाँ पर क्या है मेरा 73 है 96, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, 6 है तो क्या क्या होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या माने हो 8 माने हो। ठीक है, तो आप 8 ना मानकर उसको 80 का वर्ग मान लो, तो 80 का वर्ग मतलब 8 का वर्ग कितना होता है 64 और डबल जीरो। यहाँ पर 9 माने हो तो इसको 9 ना मानकर 90 का वर्ग मान लो, 9 निया 81 और जीरो डबल जीरो कर लो। ठीक, मतलब यहाँ पर तो 8 तो हो गई। ठीक है, अब देखो ये जो 7300 है और 6400 के नज़दीक में है या 8100 के नज़दीक में है बताओ, तो इसके नज़दीक में है 8100 के नज़दीक में है। ठीक है, तो मेरा नीचे वाला ही क्या होगा आंसर होगा। ठीक, देखो एक नोट पॉइंट है, इस नोट पॉइंट से पहले देखो एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3। देखो ये इसका देखो एक कितना संख्या, एक तो संख्या है, एक तो संख्या है, तो इसका वर्गमूल में उत्तर कितना आ रहा है एक ही आ रहा है, हमको पता है। इसको जोड़ी बनाते हैं, इधर से मतलब कुछ नहीं है तो क्या क्या कर दो, इसको 0 कर दो, इसका एक तो जोड़ी बन गया। ठीक है, ठीक जोड़ी बन गया, तो एक जोड़ी बना है तो इसीलिए इसका आंसर जो है एक डिजिट में आ रहा है। 3 जो है एक डिजिट है, मतलब एक ही अंक है। ठीक है, तो जैसे अब देखते हैं 81। ठीक है, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। इसका देखो जोड़ी बन गया, कितना जोड़ी बन, एक तो जोड़ी, तो इसका जो आंसर होगा केवल एक डिजिट में होगा। तो देखो 9 केवल एक ही डिजिट मतलब एक ही अंक है, एक ही अंक है, एक ठो दही है क्या नहीं है। उसी प्रकार 961 देखो इसका जोड़ी बना दो, और ये इसका जोड़ी नहीं बना था यहाँ पर 0 कर दो, इसका जोड़ी बना दो, तो कितना जोड़ी बना 2 ठो जोड़ी बना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो, इसका जो उत्तर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा, मतलब 2 अंक में आएगा, इकाई और दहाई। ठीक है, जैसे इसमें देखो कितना संख्या 1 2 3 4 संख्या है, देखो इसका जोड़ी बना दो, इसका जोड़ी बना दो, कितना का जोड़ी बना 1 ठो 2 ठो, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा, मतलब 2 अंक में आएगा, इकाई और दहाई। ठीक है, यहाँ तक। जैसे इसमें देखो कितना अंक है 1 2 3 4 5 अंक है, इसका जोड़ी बना दो, एक ठो जोड़ी, दूसरा जोड़ी इसका नहीं बन रहा है तो यहाँ पर क्या कर दो 0 1 2 3, कितना जोड़ी बना 3 ठो, तो 3 ठो बन रहा है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना डिजिट में आएगा 1 2 3 डिजिट में आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे इसको देखते हैं हम लोग, ये ट्रिक है ना, जैसे ट्रिक। अब जैसे देखो पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, तीसरा जोड़ी, कितना जोड़ी बन गया 3 ठो, मतलब इसका उत्तर आएगा वो कितना, उसका जो आंसर आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल का जो भी आंसर आएगा वो 3 डिजिट में होगा, 3 अंक में होगा। देखो पहला दूसरा तीसरा, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 ठो में हो रहा है। यही है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर वर्ग संख्या का डिजिट या अंक दिया है, एक ठो अंक में है, एक ठो अंक में है, ठीक है, तो वर्गमूल का डिजिट या अंक कितना होगा, मतलब कितना अंकों का वो उत्तर होगा, आंसर जो आएगा वो कितना अंकों का होगा। तो एक ठो है तो एक अंक का उत्तर आएगा। अगर दो अंक का पूछा है तो उसका उत्तर एक अंक आएगा। देख लो यहाँ 2 अंक है पूछा है, ठीक है, इसका वर्गमूल तो कितना अंक आया, एक अंक आया। अगर देखो अगर 3 अंक दिया है मेरे को, देखो एक पहला दूसरा तीसरा 3 अंक दिया है तो उत्तर कितना अंक आ रहा है 2 अंक आ रहा है, वही लिख दिया हूँ 2 अंक। अगर 4 अंक दिया है, देखो मेरे को 1 2 3 4 अंक दिया है तो उत्तर कितना अंक हो रहा है 2 अंक, पहला दूसरा। ठीक, अगर मेरे को 5 अंक दिया है तो उत्तर कितना अंक होगा 3। देखो 1 सॉरी यहाँ पर 1
2 3 4 5 5 अंक हैं, तो उत्तर कितना अंक और आ रहा है? 3 अंक। 1 ठो 2 ठो 3 ठो, ठीक, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो अगर मेरे को 6 अंक दिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 अंक दे रहा है, तो मेरा जो उत्तर आ रहा है कितना डिजिट का आ रहा है, कितना अंक आ रहा है? 3 ठो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक। उसी प्रकार अगर 7 अंक दे दिया तो उसका उत्तर 4 अंक का होगा। अगर 8 अंकों का पूछा है तो उसका उत्तर 4 अंक में होगा। अगर 9 अंक का दे दिया है तो उसका उत्तर 5 अंक का होगा। अगर 10 अंकों वाली संख्या दिया है तो उसका उत्तर जो है 5 अंक वाला होगा, ठीक है। इसको थोड़ा बस ध्यान में रखना, ठीक। यहाँ तक नहीं आ रहा दिमाग में, आप सिंपल से क्या करना, जोड़ी बना देना। देखो यहाँ पर एक जोड़ी बना है तो इसका जो उत्तर आएगा वो एक ही डिजिट का आएगा। यहाँ पर एक जोड़ी बना है, उसका उत्तर एक डिजिट का आएगा। यहाँ पर देखो एक बन रहा था, और देखो यहाँ पर थोड़ी बोलोगे 1.5 बन रहा है था बोल के, आप बोल भी सकते हो। अगर 1.5 आ रहा था तो भी दो अंक आएगा, या इसको 0 लगा के एक और बना दो, ठीक है। सामने में 0 लगा दो और क्या बन जाए ये पीछे, यहाँ बस नहीं लगाना, ठीक है। हमेशा इधर ही से क्या करना है, हम लोग को जोड़ी बनाना है। तो 2 जोड़ी बना है तो 2 अंक, 2 जोड़ी बना है तो 2 अंक, 3 जोड़ी बना है तो 3 अंक, ठीक। यहाँ तक आए समझ में? चलो हम लोग एक प्रश्न लेते हैं और हल करेंगे भाग विधि से। जैसे मेरा प्रश्न है 15 8 7 6, इसका मेरे को वर्गमूल निकालना है, तो कितना होगा? देखो 15 8 7 6, मैं इसको निकालूंगा भाग विधि से। इधर से जोड़ी बनाएंगे हम लोग, 76 का जोड़ी बन गया, 58 का, और एक सिंगल है तो रहने दो, या यहाँ पर 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा तो यहाँ पर एक ही कम एक, अगर मैं 2 करता हूँ तो 2 दूनी 4, 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 1 में 1 घटाओगे 0, इस एक को इस एक के नीचे मिलाओगे और जोड़ दो, एक कितना हो गया? 2। अब इसमें को पूरा जोड़ी को नीचे मिलाओ, 58। अब यहाँ पर क्या रखोगे बताओ? देखो मैं ठीक बताया था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के 6, 5 से ज़्यादा मत पड़ो पहाड़ा, 2 दूनी 4। अब रख के देखो, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रख रहे हो तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा? 2 और गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। लिमिट है। अगर आप देखो अगर ज़्यादा रखते हैं यहाँ पर 2 3 अच्छा है, ज़्यादा रखते हैं तो इससे 58 से पक्का ज़्यादा आएगा, देख लेना। तो यहाँ पर अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर भी 3 रखते हैं, देख लेते हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6, देखो 58 से ज़्यादा है 69। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे बताओ? 2। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे? 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अब घटा दो, 8 में 4 गया 4, और 5 में 4 गया 1। उसके बाद यहाँ पर 2 को रखते हैं, ठीक है। पर 22 2 क्या होगा? 24 होगा, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 76 को भी नीचे लाते हैं, तो कितना हो गया? 1476 हो गया। यहाँ तक आया समझ में? अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या रखेंगे बताओ? देखो यहाँ पर पार रख के देखते हैं आप। देखो यार एक ट्रिक बताएं आपको कि 2 है, 2 सत्ते 14, ठीक है। 2 सत्ते 14 लगभग 7 है, उससे कम आ सकता है, ठीक है। तो रख के देख लेते हैं एक बार। देखो चलो अगर मैं यहाँ पर 7 रखूँगा तो यहाँ पर 7, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32 का 2 3 हासिल, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, ज़्यादा हो जा रहा है तो एक कम कर दो, 2 4 6 और 6, 6 छक्का 36 का 6 3 हासिल, 6 चौक 24, 25, 26, 27, ठीक। 6 दूनी 12, 13, 14, कितना है? 1476। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे बताओ? 6, यहाँ पर भी 6, तो कितना आ रहा है? 1476, ठीक। यहाँ तक इसको घटाओगे कितना आ जा रहा है? 0 0 0। देखो एक और ट्रिक है, देखो प्रश्न में दिया है वर्गमूल है पक्का, ये तो किसी का क्या होगा, ये इसका 100% ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 15 876 पूर्ण वर्ग संख्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो देखो तो लास्ट में है मतलब पक्का ये कटेगा, तो हमें पता है अगर 6 है, ठीक है। तो 6 है तो इकाइयाँ क्या क्या होगा मेरे को बताओ? या तो 4 होगा या 6 होगा। तो या तो आप यहाँ पर 4 रखते हैं या 6 रखते हैं, ठीक। अगर आप यहाँ पर देखो 4 रखते, एक बात की बात है, तो देखो
दो चौके 8, ये 14 76 से 8, मतलब यहाँ 14 से जो है 8 बहुत कम है। अब रखो यहाँ पर 6 रखते हैं, यहाँ पर 6 रखते हैं, ठीक है 6, तो 2 छक्का 12, ठीक, मतलब जो 12 है वो 14 के लगभग नज़दीक में है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं, 6 रखते हैं। ये ट्रिक का इफेक्ट हो। आप सिंपल मैं जो बताया हूँ ये वाला से भी जा सकते हो, नहीं तो एक और ट्रिक बता दिया आपको। यहाँ पर अगर 6 है तो कहीं क्या होगा 4 6, यहाँ पर या तो 4 होगा या क्या होगा 6। नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार 4 रख के देखो, एक बार 6 रख के देखो, दोनों में आप ठीक है आपका मन। तो हम लोग का उत्तर कितना है 126। 15,876 का वर्गमूल कितना होगा 126। ये हम लोग क्या है आंसर है 126। देखो अब हम एक ठो बढ़िया वाला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है हमें निकालना है 42 8 4 9, इसका मेरे को निकालना है वर्गमूल कितना होगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, भाग विधि से बनाते हैं। 42 8 4 9, ठीक, जोड़ी बनाएंगे इधर से, इसका जोड़ी बन गया, इसका जोड़ी बन गया, इसका नहीं है तो सिंगल है तो या यहाँ पर 0 करके जोड़ी बना दो, आपका मन है। ठीक है, यहाँ तक अब मैं रखता हूँ यहाँ पास एक कम, एक बहुत कम है, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, घटा दो, 4 में 4 गया 0, इस 2 को इस 2 के नीचे लाते हैं और दोनों जोड़ते हैं, 2 दूनी 4। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस 28 को नीचे लाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पास एक चीज़ ध्यान देना, यहीं पास अगर आप क्या रखोगे मेरे को बताओ, यहाँ पास क्या रखोगे। अगर आप यहाँ पर देखो ये तो एक रखोगे, एक बात की बात है, एक रखोगे तो पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, 41 से कम 40 बहुत ज़्यादा हो गया। जब ऐसी आ जाए कि बहुत ज़्यादा आ जाए, देखो यहाँ बहुत, देखो अगर यहाँ पर 41 लिखा, यहाँ पर एक करूँगा तो 40 से कम 40, मतलब यहाँ छोटी संख्या आ जाए, यहाँ पास क्या आ जाए छोटी संख्या आ जाए। इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा 0, मत इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ तो पहले एक गुणे 40 करोगे तो वो तो 28 बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, 2 करोगे तो और ज़्यादा, 3 करोगे तो और ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या लेते हैं 0, जब वह बहुत यहाँ पर जो छोटी संख्या रहेगा तो ठीक है। यहाँ तक इसीलिए मैं यहाँ पर 0 लिया, ठीक। तो 0 को इससे गुणा कर दो, तो ये 40 गुणा 0 कितना होगा 0, कितना होगा 0, और 28 में 0 घटाओ कितना होगा 28 होगा। उसके बाद क्या करते हैं 0 को इसको नीचे लाते हैं और जोड़ते हैं, 40 में 0 जोड़ के कितना होगा 40 ही होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं ये वाला संख्या को अब नीचे लाते हैं, किसको 49 को। आपको पता है ये तो लास्ट है तो पक्का पूरा कटेगा, क्योंकि देखो वर्गमूल के अंदर दिया है ये वाला, मतलब पक्का पूर्ण वर्ग संख्या ही होगा, ठीक है। मैं आपको ठीक है, देखो अगर इसका 2 तरीका है या तो देखो अगर इसका इकाई अंक 9 है तो इसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या 7 होगा, 3 3 9 7 7 49। अब यहाँ पर या तो आप 3 रख के देखो या 7 रख के देखो, उतना में नहीं रखना है तो देखो कैसे करोगे। अगर आप करोगे 4 तिया 12 और 7 चौके 28, देखो अगर 4 तिया क्या कर रहे हो 12, देखो यहाँ पर 3 रखोगे, यहाँ पर भी 3, फिर गुणा करोगे 4, इससे गुणा करोगे, फिर इससे गुणा करोगे, यहाँ पर 3 है, 3 चौके 12, इसके लगभग आ रहा है क्या बहुत कम आ रहा है। अब 7 का करके देखो तो 7 चौके 28 आ रहा है लगभग, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 7, यहाँ पर क्या रखेंगे 7, ठीक। यह एक और ट्रिक बताया था आपको, यहाँ पर 4 के मेरे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा जो 28 से ज़्यादा ना हो, 4 7 28, सिंपल सी बात है, दोनों ट्रिक है आपके पास अब, ठीक है। आप कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पर 4 के पढ़ा पर हो जो 28 से ज़्यादा ना हो, 4 7 28, ठीक। अब 7 7 49 का 9 4 हासिल, ठीक। 7 शून्य 0 और 4 बचा है तो 4 लिख दो, फिर 7 चौके 28 घटा
9 में 9 हो गया 0 0 0 0, तो हम लोग का उत्तर कितना होगा 207। इसका उत्तर कितना हम लोग का 207, यही हम लोग का क्या है आंसर है। यहाँ पर ध्यान देना ये 0 वाला, ठीक है। देखो इस प्रश्न को आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। कितना हम लोग का 42 60 4 9, ठीक है। इस ये है मेरा, ठीक है। इसको मेरे को हल करना है किस कौन सी विधि से हम लोग हल कर रहे थे, भाग विधि से, सॉरी कौन सी विधि से हल कर रहे थे हम लोग, भाग विधि से, ठीक है। यहाँ तक आप ऐसे करो, इधर से हम लोग जोड़ी बनाते हैं, तो ये ट्रिक है ना, फिर से ट्रिक है। क्या 49 का जोड़ी बना दो, फिर 28, देखो सिंगल बज रहा है, इतना का जोड़ी बना दो आप, ठीक है। इधर जोड़ी बनाते हैं, इसका डबल बन गया, इसका बना रहे थे, लेकिन क्या है यहाँ पास ये सिंगल था, तो हम इस तीनों एक साथ ले लिए। अब क्यों लिया, क्योंकि देखो मेरे को इसका वर्ग, इसके जो है इसका वर्ग संख्या के लगभग मेरे को पता है। जैसे मेरे को पता है, देखो 20 का वर्ग कितना होता है मेरे को बताओ। 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441, ज़्यादा हो जा रहा है तो 20 का लो। देखो यहाँ पर मैं 20 लिया, तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा 20। अब 20 गुणा 20 मतलब कितना होता है 400, कितना होता है 400। अब घटा दो कि 8 में 0 गया, 8 2 में 0 गया, 2 0, 4 में 4 गया 0, ठीक। अब उसके बाद इस 20 को इस 20 के नीचे में लिखते हैं और दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग नीचे उतारते हैं 49 को, ठीक। अब फिर वही ट्रिक लगाएंगे हम लोग, 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा, इकाई अंक, या तो यहाँ पास 3 होगा यहाँ पर 7 होगा। अगर 3 लोगे तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। एक और ट्रिक बताया हूँ आपको, 4 है 28 है, 4 7 28, 7 बार लगभग कर देखो, 7 मान में 7 7 49, फिर 7 चौके 28, 0 0 0 0, ठीक। तो उत्तर कितना है मेरा 207। आपके पास देखो बहुत सारा विधि आ गया है, आप किसी से विधि से बना सकते हो ट्रिक। देखो हर जगह ट्रिक काम नहीं आता, उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। अब बहुत बड़ी संख्या है, आप कैसे बनाओ ट्रिक से मेरे को बताओ तो यहाँ पास है, ठीक है। मतलब ये इसमें तो आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो कि इसका इकाई अंक क्या है, 9 है ऐसे वाला। फिर देखो इसका जोड़ी बन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आपको पता है वर्गमूल, इसका मतलब कौन सा संख्या कौन सा वर्ग संख्या के लगभग है आपको पता है। 20 का वर्ग कितना होता है 400 के लगभग है। इसको आप ट्रिक से तो बना सकते हो, जैसे ट्रिक से बनाएंगे तो देखो बताता हूँ। देखो अब इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे हम लोग, कितना है 4 2 8 49 है, ठीक है। इसको मेरे को ट्रिक से बनाना है, मेरे को बताओ इसका उत्तर कितना डिजिट में आएगा, मेरे को बताओ। 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट में उत्तर आएगा, इसीलिए आपको बताया था। 9 है तो इकाई अंक क्या होगा 100%, 3 होगा या 7 होगा, यहाँ तक तो कंफर्म है, ठीक। यहाँ तक अब इसको छोड़ दो, 49 तक को छोड़ दो। अब इसको देखो जोड़ी बनता है इधर से, आप इधर से लोग जोड़ी बनाते हैं, इधर से तो बनता है, लेकिन हम लोग को तीनों को लेकर चलना पड़ेगा, तीनों को, ठीक। तो मेरे को पता है 428 किसके करीब है, कौन सा वर्ग संख्या करीब है। देखो 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400, और 21 का वर्ग कितना होता है 441, ठीक। 428 तो 441 तक गए नहीं, तो यहाँ पास या तो कितना होगा, देखो या तो यहाँ पास क्या होगा 20 मतलब 3 मतलब 203 होगा, या 207 होगा, क्योंकि इस 20 को यहाँ पर रख दो। अब हम लोग को दिक्कत यह है कि उत्तर 203 है या 207 है। तो देखो ये जो 428 है ये 400 के करीब है या 441 के करीब है, देखो। तो देखो इसमें जो अंतर है 28 का अंतर है, और इसमें बहुत कम का अंतर है, ठीक है। तो हम लोग का उत्तर कितना होगा 207, हम लोग क्या है आंसर है, ठीक।